आपको पता है राजा मौली की फिल्म वाराणसी को लेकर लोग अभी से इतना कॉन्फिडेंट क्यों हैं? कैसे सबको पता है ये फिल्म देसी विदेशी सारे रिकॉर्ड्स को फोड़ने वाली है? जवाब है वो एक शब्द जो इंडियन सिनेमा में राजा मौली के नाम से भी बड़ा है, बाहुबली। फिल्म को रिलीज हुए पूरे होने वाले हैं ऑलमोस्ट 11 साल और इसी खास मौके पे बाहुबली यूनिवर्स से नई सीरीज रिलीज हुई है जिसका टाइटल रखा गया है बाहुबली द टॉर्च बियरर। 30-35 मिनट के 4 एपिसोड की मिनी सीरीज जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, जिसमें ओरिजिनल बाहुबली की फुल कास्ट के साथ साथ राजा मौली खुद आपको कैमरे पे दिखाई देंगे। और अगर आपको इस शो के बारे में नहीं पता तो फटाफट से एक बड़ा रीजन दे देती हूँ आपको इसे अभी तुरंत देखने का, क्योंकि लास्ट एपिसोड के आखिरी 1 मिनट में खुद भल्लाल देव ने वो न्यूज अनाउंस कर दी जिसका पूरी दुनिया बाहुबली 2 के बाद से इंतजार कर रही है। सच्ची बताऊं, 4 एपिसोड का ये शो खुद में बाहुबली पार्ट 3 से कम नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं ऐसी बातें पता चलती हैं जो आज तक कभी बताई नहीं गई। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे, इमोशंस आंखों से बह जाएंगे और बाहुबली को फिर से मर के जिंदा भी होना पड़ेगा। कभी सोचा नहीं था बाहुबली को देखने के बराबर इंटरेस्ट आ सकता है ये जानने में कि बाहुबली बनी कैसे, इसको बनाने में कितने सारे चैलेंजेस आए थे और 85 इयर्स में ये पहली तेलुगु पैन इंडिया फिल्म कैसे बन गई। सबसे शॉकिंग चीज जिसपे कानों को भरोसा नहीं हुआ सुनकर वो ये कि फिल्म को पूरा करने में एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब फिल्म के प्रोड्यूसर ने ऑलमोस्ट अपना घर बेच दिया था, उनका परिवार सड़क पे आ सकता था। आपको क्या लगता है 2010 में आज से 16 साल पीछे 400 करोड़ एक तेलुगु फिल्म पे लगाना मजाक की बात है? 2026 में ये सेम फिगर 1200-1500 करोड़ के आसपास बैठेगा और उतने में भी कोई दूसरी बाहुबली नहीं बना पाएगा। और क्या आपको मालूम है बाहुबली जब रिलीज हुई थी तो पहले ही दिन तेलुगु मार्केट में लोगों ने इसे डिजास्टर घोषित कर दिया था। प्रभास के हाथों में झंडू बाम एडिट करके फोटोज चलाए गए थे। ये सब देखकर मुझे रियलाइज हुआ हम लोग हमेशा राजा मौली को क्रेडिट देते हैं उनके जीनियस विजन के लिए, बट बड़ा सा थैंक यू बोलना चाहिए हिंदी ऑडियंस को ऐसे सपने को सपोर्ट करने के लिए। ये नॉर्थ बेल्ट के रिव्यूज का नतीजा था कि बाहुबली का पार्ट 2 एक्चुअली में बन भी पाया, वरना कभी किसी को पता नहीं चलता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, करण जौहर को जितनी गाली पड़ती है बॉलीवुड ऑडियंस से, ये उनका ही बैक सपोर्ट था जिसने बाहुबली को हिंदी मार्केट तक पहुंचाया। और चूंकि बाहुबली के एक हफ्ते बाद सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान को रिलीज होना था, इसलिए पूरी टीम काफी डरी हुई थी, क्योंकि इससे पहले एक तेलुगु फिल्म ने हाईएस्ट कलेक्शन सिर्फ 20 करोड़ किया था नॉर्थ मार्केट से। तब किसने सोचा होगा फिल्म को देखने वालों की गिनती ही 10 करोड़ पहुंच जाएगी। और यहाँ पे इस शो का सबसे बेस्ट मोमेंट आया जब प्रभास ने बताया, उन्होंने एक मुंबई एक्सपर्ट से पूछा था फिल्म टोटल कितना बिजनेस करेगी, तो सबने 30 करोड़ का नंबर बोला था, जबकि प्रभास ने राजा मौली को चिल्ला के बताया था कम से कम इस फिल्म को हिंदी से 145 करोड़ तो कमाना ही चाहिए। और बाद में दोनों पार्ट्स ने सिर्फ हिंदी से 650 करोड़ का बिजनेस किया। ऐसी ही बहुत सारी यूनिक चीजें पता चलेंगी आपको हर नए एपिसोड में, जैसे कि ये विलन की बैक स्टोरी, इतने सारे एक्टर्स कहाँ से लाए गए थे, इनको सिर्फ खड़ा करने के लिए 100 एकड़ का सेट बनाया गया था रामोजी फिल्म सिटी में, जिसे कभी तोड़ा नहीं गया, क्योंकि आज भी डेली 3000 से ज्यादा लोग उस सेट को देखने आते हैं। ये असंभव से लगने वाले एक्शन सीन्स की बैक स्टोरी बहुत डरावनी है, क्योंकि सच्ची में लोगों के हाथ पैर टूट गए थे, एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा था। ऐसे ही ढेर सारे अननोन सीक्रेट्स पता चलेंगे आपको, जिसमें सबसे बड़ा वाला एकदम लास्ट में रिवील हुआ जब देवसेना और बाहुबली के सामने भल्लाल देव ने साफ बोल दिया है चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी वक्त लग जाए, कम से कम एक बाहुबली और बनेगी। इससे बड़ा फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो सकता, उत्सव की तैयारी करो। और इसी की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएगा बाहुबली यूनिवर्स अपनी नेक्स्ट फिल्म इटर्नल वॉर के पार्ट 1 के साथ, जो 2027 के शुरू के 6 महीने में रिलीज होगी। वाराणसी के बाद बाहुबली पार्ट 3 राजा मौली द जीनियस के दिमाग से जरूर बाहर आएगा, इसीलिए आज से जिम जाना शुरू कर दो, सेब संतरे खाओ, योगा का आसन लगाओ, पता नहीं कब तक जिंदा रहना पड़ेगा एक आखिरी बार प्रभास को इस ड्रेस में फिर से देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।